प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु ने हमें फिर से एक और बार प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमें बुलाया है और आपके सबको बुलाया है ताकि हम प्रभु के वचन में से प्रभु क्या कह रहे हैं हम सुने। हम एपिसोड जे 70 हम पढ़ रहे हैं। जे 70 में से अपन हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम पढ़ने वाला हमारे विषय जो है प्रभु का हमको दंड देना या शिक्षा देना या हमको प्रभु हमें किस प्रकार से उसके उत्तम और उसके सबसे बेहतर सिपाही आपको कैसे बनाते हैं या एक अच्छा नागरिक कैसे बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पिछले बार हम 10वां आयत पढ़े थे और उसमें क्या लिखा हुआ, हमारे पिताओं ने थोड़े से समय के लिए जैसा उन्होंने उत्तम समझा हमें ताड़ना दी। हम के यहाँ पर पौल क्या कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि हमारे पिता जो है, जो हमारे शारीरिक पिता है, वो थोड़े समय के लिए हमको क्या करा, हमको ताड़ना दी, किंतु परमेश्वर हमें हमारी भलाई के लिए ताड़ना दे। वो जो ताड़ना देता है वो भलाई के लिए है, ये नहीं है अपन कह नहीं सकते हैं। उसका कारण क्या है कि कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों के भलाई के लिए, कुछ लोग तो नाराजगी में उनका वो करता है। बाकी प्रभु जो है नाराजगी में कभी भी ताड़ना नहीं देता। उसका कारण क्या है कि वो हमें प्यार करता है। हमने देखा है कि बहुत से माँ बाप जो अपने बच्चों को यदि नहीं चाहते हो तो उसे मारते रहते हैं। अरे वो क्या कर रहा है, अरे वो उसका गलत क्या है, सही क्या है, कुछ उनको समझ में नहीं आता है। बस वो उनको शिक्षा देते रहते हैं, क्योंकि जब भी वो जिस बात के लिए वो चिढ़ रहा है वो बात दिमाग में आते तो बच्चे को आपका मारना। तो वो क्या है, यहाँ पर अपोस्तल पौल क्या कह रहा है, हमारे पिताओं ने थोड़े समय के लिए जैसे उन्होंने उत्तम समझा हमें तारण, मतलब उसको जो उत्तम समझा उसने हमको ताड़ना। बाकी हमारे परमेश्वर जो है, आत्मिक परमेश्वर जो है, वो अलग आत्मिक पिता क्या कर रहा है, किंतु परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ताड़ना, उनका पर्पस हमको भलाई के लिए, हमें उनका गुस्सा निकालने के लिए हमें ताड़ना नहीं दी है। हमको ताड़ना देने का कारण क्या है? हमारा ताड़ना देने का कारण यही है कि हम ना वो अच्छा व्यक्ति बने और जिससे हम उसकी पवित्रता की सब, उसके कारण हम परमेश्वर की पवित्रता हम में बसे। परमेश्वर की पवित्रता हम में बसने के लिए परमेश्वर ने हमें ताड़ना दी है, क्योंकि और किसी कारण नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के जैसा बने, परमेश्वर के बिल्कुल कार्बन कॉपी बने। ऐसा तो परमेश्वर ने हमें और उनके कार्बन कॉपी बना के हमें पैदा किया है। जब आदम को बनाया तो उसके जैसे ही बनाया। बाकी यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम उसके बिल्कुल पवित्रता, उसके जो पवित्रता है वो पूरी पवित्रता हमें मिले, और उसके लिए हमें ताड़ना देते, ना कि अपने गुस्सा निकालने के लिए या उसकी जो उचित समझे उसके लिए नहीं। बाकी परमेश्वर का या पिता परमेश्वर का एक ही मकसद है कि हम आत्मिक रूप से हम पवित्रता के सहभागी हो सके। हम पवित्रता में सहभागी होना मतलब परमेश्वर के बराबर होना है। ये यहाँ परमेश्वर प्रभु हमसे चाहता है। तो अभी तो मैंने बोला ये क्या है, पाठ है कर। हम इस आयत में हमने क्या पढ़ा, हम उसके पाठ है उसके बराबर इक्वल में हम वो अभी 8वां पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, 11वां आयत में क्या पढ़ रहे हैं, और उनका पर्पस हमको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है लेखक जो है वो 11वां आयत में क्या लिखा है, हम जरा पढ़ लें। हम क्या लिखा है, जिस समय ताड़ना दी जा रही होता है उस समय ताड़ना अच्छी नहीं लगती, बल्कि वह दुख लगती है। किंतु कुछ भी हो, जो ताड़ना का अनुभव करते हैं उसके लिए आगे चलकर नेकी और शांति का सुफल प्रदान है। यहाँ पर बोल रहा है कि जिस समय हमें ताड़ना मिलती है तो हमको दी जाती है तो हमको कभी भी अच्छा नहीं लगता। हमको मारपीट, हमको मार लगना अच्छा लगता है क्या? ये हमको अभी परमेश्वर को ताड़ना तो लकड़ी लेके हमारे सामने नहीं खड़ा होंगे। वो क्या है कि आपको समझाएंगे, उसके बाद वो क्या है कि हमें छोटी बीमारी देता, हो सकता है छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें पवित्रता में हमें
हमें बढ़ाने के लिए वो कर रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ताड़ना दी जाती है। उस समय ताड़ना, ये बात सही है कि हमको वो जो ताड़ना जो दी जाती है, जो हमको जो मार लगती है वो, या जो हमको जो बीमारियाँ आती है, या हमको दुख तकलीफें आती है, ये सब हमको क्या है कि अच्छा नहीं लगता। हाँ, बल्कि वो आगे क्या लिखा, बल्कि वह दुःख लगती है, क्योंकि हमें 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 दुःख लगते हैं, क्योंकि हमको 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 ये लगा, और इसलिए हम पूछते हैं परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर है तो हमको ऐसी दुखें और तकलीफ़ें क्यों आती है। तो हम इसके लिए आप परेशान नहीं होना। किंतु कुछ भी हो, जो भी ताड़ना का अनुभव करते हैं उनके लिए आगे चलकर नेकी और शांति का सुख प्रदान है। और क्या होता है, यदि आपको ताड़ना मिलता है तो उसमें क्या मिलता है, आपको नेकी और शांति। नेकी और शांति मतलब अच्छाई, और आपको समाधान, शांति और समाधान आपको मिलता है। तो इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, देखो हम इंग्लिश में हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से हमें समझ में आएंगे। हम अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, Now no chastening seems to be joyful for the person। वो कह रहा है कि कोई भी ताड़ना, चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो या किस प्रकार का भी हो, वो ताड़ना हमें संतोष नहीं देता। हमें संतोष देने के लिए नहीं होता है। और यदि आप संतोष देने के लिए आपको लगता है कि हमको संतोष मिलेगा, कैसे संतोष मिलेगा, हमें कोई ताड़ना देता है, हमें बीमारियाँ हैं, दुख है, मुसीबत है, तो हमको कैसे संतोष है। तो ये कह रहा है कि नाउ कोई से भी चास्टिंग है। चास्टिंग मतलब हमको जो ताड़ना जो देते हैं, बी ए जॉयफुल फॉर द पर्सन, हमको वो अभी के लिए, वो हमारे सुख के लिए नहीं, हमको शांति देने के लिए नहीं, हमको दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बट और उसके अलावा क्या है, दर्द ही मिलता है। दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बाकी आगे चल के क्या बढ़ता है, nevertheless afterward it yields the peaceable fruit of righteousness। बाद में क्या होगा, हमें शांति का या समाधान का, पीसेबल, हमें शांति और समाधान का हमको फल हमारे में, राइचसनेस मतलब धर्मियों का फल हमें मिलेगा। हमें धर्मियों का फल मिलना है तो क्या करना पड़ेगा, या मतलब अब हमको उसके लिए क्या होना पड़ेगा, परमेश्वर की ताड़ना से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमें तभी हम बढ़ पाएंगे। तो यदि हमारे जीवन में ताड़नाएँ आती हैं, आप उसके लिए आप घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको दुख देने के लिए नहीं ताड़ना कर रहा है। क्योंकि हमने पहले आयत में हमने क्या, हमें पता कि वो हमें धार्मिक बनाने के लिए, हमें परमेश्वर के बराबर बाटे कर उसकी इक्वल में हमें बनाने के लिए हमें वो ताड़ना दी गया। अब वो बता रहा है, दूसरी बात ये बता रहा है, ये धार्मिक हमको उसके अलावा उससे भी ज़्यादा क्या दे रहा है कि हमको हमारे जीवन में एक फल प्राप्त होगा। वो फल क्या है, धार्मिकता का फल। वो धार्मिकता का फल हमें मिलेगा। और पीसेबल फ्रूट और राइचसनेस मतलब धार्मिकता का, टू दोस हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय, हम उसके द्वारा, यदि हमें ट्रेनिंग मिला है, उनके द्वारा हमें चेस्निंग मिला है, उनके द्वारा हमें क्या शिक्षा मिला है, तो हम क्या होगा, हम में से नया फल प्राप्त होंगे। मैंने आपको, यदि एक कोई आम के पेड़ हो या कोई पपीता का पेड़ हो, यदि हम क्या करते हैं, यदि वो फल नहीं देता है तो उसको धीरे से आप एक कट लगा दो, थोड़ा सा, ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं, कट लगा दो तो वो फल देने लगता है। जब उसको लगता है तो वो फल देता है। उसी प्रकार से हमको जब हमको कोई, इसलिए हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये दाख का जो फल जो होता है, दाखरस के मतलब ये अंगूर जो लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको प्रून करते हैं, उसको काटते हैं, काट के उसके काटने पर क्या होता है, ज़्यादा फल देता है। तो इसी प्रकार से हमको परमेश्वर क्या है, हमको काट छाट के हमें फल ज़्यादा देने लायक हमें बना रहे। हमको और काय का फल है, वो धार्मिकता का फल है। वो धार्मिकता का फल हमको मिलेगा तो क्या होगा, हमें संतोष और समाधान मिलेंगे, संतोष और समाधान मिलेंगे। और ये सब बात ये तो यहाँ पर है। और दूसरी बात क्या है कि यदि हम मरते, हम यहाँ से, इस दुनिया से जाते हैं, फिर हमें क्या है, हम प्रभु के बराबर में हम पहुंच जाएंगे। और प्रभु जैसे न्यायाधीश है, जैसे प्रभु वो राजा है, वैसे ही हम राजा और हम न्यायाधीश हमको बना दिया जाएंगे। तो हमारा देखो, हमारा स्तर बढ़ता जा रहा है।
तो हम हमारे जीवन में दुख और मुसीबत हमको हमारे जीवन में आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर हमको उसके स्तर के अनुसार हमें ऊंचा करना चाहता है। मतलब परमेश्वर का स्तर कितना है वो हम अभी गिन नहीं सकते, क्योंकि वो धार्मिक परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कारुण्यवान परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम नरक में जा रहे थे, हमें नरक में से छुड़ाने वाले, हमें बैठे बनाने वाले परमेश्वर है, हमें इतना सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर हमें बैठे बनाने के बाद हमें क्या करता है, दंड देता है। वो दंड क्यों है? क्योंकि हम सही चाल नहीं चलते। आपने देखा होगा भेड़ बकरियों को यदि चराते हुए देखा होगा तो उसके जो चरवाहा क्या होता है, वो सबसे पीछे खड़ा रहता है या आगे खड़ा रहता है, और एक पीछे रहता है और एक आगे रहता है। और यदि कहीं जो चरवाहा आगे जाता है उसके पीछे पीछे सभी भेड़ उसके पीछे चलते हैं, और पीछे एक रहता है जो यदि कोई भटक जाता है उसके पीछे जाके लकड़ी से धीरे से मारते हैं। और उसको मारते हैं और इसलिए नहीं कि उसके हाथ पांव तोड़ना है, वो इसलिए कि वो रास्ते में फिर वापस जैसे ही वो आते से देखते से ही वो लाइन पे खड़े हो जाते हैं। तो और तो क्या होता है कि यदि आप रोड के बीच में जा रहे हो और यदि आप रोड के बीच में से जाएंगे तो क्या होगा, कोई गाड़ी तेज़ी से आएगा तो आप उछल देगा। बाकी ये जो चरवाहा जो है ये जो है आपको सही रास्ता दिखाता है। हमारे परमेश्वर भी हमें सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। वो हमें ये बात सही है कि भेड़ों को अच्छा नहीं लगता है कि उसको सीधा चलना है। उसको तो जहाँ उनका काम क्या है, भटकते हुए जाना। और हमारा काम भी ऐसा ही, हम भटकते रहते हैं। हमको मालूम नहीं है परमेश्वर के राह कैसा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलना नहीं मालूम, बाकी हमको ताड़ना देकर परमेश्वर हमें धार्मिक बनाकर और उसके साथ साथ हमें एक तो धार्मिक बनाए, दूसरी बात हमको क्या है कि आत्मिक रीति से हमें परिपूर्ण परमेश्वर के समान परिपूर्ण बनाने के लिए हमें दिया। तो आज का इसमें क्या लिखा है, वो हमें क्या लिखा है, मेक ट्रेनिंग ऑफ राइचस। हमें शिक्षा देकर हमें ट्रेनिंग देकर हमें धार्मिक लोग बना रहे हैं। और मैं देखो यहाँ पर मैंने अपन ने ये पढ़ा तो परमेश्वर का मकसद यदि हमें दंड देते हैं, हमें दुख और मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं, वो उसके लिए आप घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो है उसके समान बने। उसके लिए वो दंड देता है और ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले। और मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें दंड देते हैं उसके कारण और कुछ नहीं है, क्योंकि आपको भटकाना या आपको परमेश्वर से दूर करना नहीं है, परमेश्वर के पास करीब लेके आना है। और मेरे समय यहाँ पर ख़त्म होते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अनुग्रह दे, और परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ सदा बना रहे। परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। आमीन।